नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक काल का इतिहास, जितना भारतीय हिस्ट्री है उसको डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चल बने रहेंगे वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एओ हुम। एओ हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। कब की गई? 1885 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? इसका सही उत्तर लॉर्ड कर्जन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 1906 में हुआ था। अगला है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अब पूछ रहा आपसे कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल विभाजित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का जो है विभाजन हो गए थे, ये लोग अलग हो गए थे। अगला है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें से गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। ठीक है। अगला, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष जी ने जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की स्थापना, वो जो अध्यक्षता किया था। अगला है, मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में मार्लो मिंटो एक्ट जो है पारित हुआ था। अगला है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है। अगला, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल में जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915। 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। 1916 में कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। चलिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला है, 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल का नेतृत्व किया था। अगला है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड से ली गई थी। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूछ क्या रहा है, पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू होगा, याद रखिएगा। एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917। है, रोलर एक्ट जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा जाता था, किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोलर एक्ट मतलब कि भारतीयों का एक ऐसा कानून, भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने कानून बताया, संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए इसको काला कानून कहा गया। बिना अपील बिना दलील के इसको कानून कहा गया, इसलिए इनका भारतीयों ने इसको विरोध किया। अगला, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जी ने जो है भारतीय महिला, ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने सबसे पहले भारतीय झंडे को फहराया था। किस वर्ष जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? बहुत ही बुरा दिन था भारतीयों के लिए, काला दिन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। भारत के खिलाफ आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने शुरू किया था। 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब मैं आपको बताइए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें तो कुछ लोग गुस्साए लोग थे, जो क्रोधित लोग थे, उन्होंने जो कि थाना को आग लगा दिया, जिसमें से कुछ पुलिसकर्मी अंग्रेज जो है जल गए थे। इसी को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। गोरखपुर में ये हुआ था। अगला है, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। क्यों ले लिया था? चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी ने अपना यह असहयोग आंदोलन वापस लिया, जो कि 1920 में इसको शुरू किया था। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल और चित्तरंजन लाल जो नेहरू ने, जो चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसने किया? मैंने आपको बताया किस वर्ष हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला है, गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए, आपको बता दें, गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की वो बेलगाम का कर्नाटक, तो यहाँ की अध्यक्षता की, इसलिए पूछा जाता है कब किया था? 1924 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्र सल्यान और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। ककोरी ट्रेन एक्शन घटना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1925 में हुई थी। देखिए, पहले इसको ककोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था, योगी जी ने इसका नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1925 में हुई थी, लखनऊ के पास ये हुआ था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरोजनी नायडू इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछे सिर्फ महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी, मैंने आपको इसके पहले आपको बताया है। अगला, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरोजनी नायडू ने की थी। इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और इस बनकर का गठित हुआ था 1927 में। किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो है साइमन कमीशन के विरोध करने में इनकी हो गई थी। क्योंकि इनका विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक ऐसा कमेटी बनाई गई थी, ग्रुप बनाया गया था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं, सिर्फ इसमें अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। अगला, 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बारदोली की महिलाओं ने जो सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। अगला है, 1919 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला है, किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने किया था। अगला है,
गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती से किया था। आप लोगों को सब पता होगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1930 से शुरू किया था। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड के प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा जो है 1932 में। आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं, गांधी जी जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकडोनाल्ड जो है प्रधानमंत्री थे। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि कब हुआ था? 1931 को हुआ था। अगला, किस वर्ष गांधी जी एवं बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना की यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1932। अगला है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन में हुआ था। अगला है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार ने पहले बरदोली की किया, जिस जहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। दूसरा इन्होंने कराची का जो है किया था। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता किसके द्वारा शुरू की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू की गई। अगला है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला है, 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 के द्वारा मांग उठी थी। 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिनिंथो थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। अगला है, गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। अगला है, वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अगला है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे, मुंबई में आयोजित हुआ था। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जो है आत्मकथा है इंडिया विंग्स फ्रीडम। अगला है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे। अगला है, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर अम्बेडकर जी ने जो है शुरू किया था। अगला है, देश बंधु किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कह रहा है देश बंधु किसे कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास जी को जो देश बंधु कहा जाता था। और गांधी जी ने एक को दीन बंधु कहा है, वो अलग है, देखिए याद रखिएगा। अगला है, महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी? देखिए दीन बंधु वो देश बंधु थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CF एंड्रयूज जी को जो है महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी जो है थे। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो कालक्रम क्या है इसको आपको याद रखिए, इनको क्रम से बैठाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले चंपारण हुआ, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ, हड़ताल हुई, इसके बाद खेड़ा हुआ, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। तो ये सही क्रम इसका है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लोकनायक शब्द किससे संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जी को जो लोकनायक कहा जाता है। किसने वर्ष 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने किया था। मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महामना जिन्होंने BHU की जो है स्थापना की थी, महामना, इनका बहुत बड़ा योगदान था। अगला, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? मैंने आपको बताया सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है, तो महात्मा गांधी ने इसको उपाधि इनको दिया था। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मदन मोहन मालवीय। अगला है, किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना। अगला है, किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था? तो किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905। 1905 में शुरू हुआ था। स्वदेशी का मतलब होता है कि अपने देश की चीजों को यूज करना और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए लेखपाल जो अभी पेपर हुआ था ना 2021 में, ये पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिलिन थिगो जो है इसके वायसराय थे। अगला है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में हुई थी। अगला है, भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में ये हुआ। अगला है, केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने किया था। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भेजा गया। महात्मा गांधी की एक टिप्पणी जो है, एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्ताव के बारे में की थी? तो किसके प्रस्ताव के बारे में इन्होंने टिप्पणी किया था, कमेंट किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्रिप्स मिशन 1942। अगला है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद मिल मजदूर में इन्होंने ही भूख से यहाँ से शुरुआत की थी। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेट इटली।
स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंगली बकाया ने किया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा है। किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल राय को, लाला लाजपत राय को, माफ कीजिएगा, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। तीन कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण से शुरू हुआ था, चंपारण जो कि बिहार। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डफरिंग। डफरिंग के दिमाग की उपज भी इसको कहा जाता है कांग्रेस की स्थापना। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैयब जी जो थे। अगला है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। अगला है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीका जी कामा जी जो है कहलाती हैं। और ये आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो पर।